नमस्कार सभी को। क्वेश्चन जो है आज अपने पास ये दिया हुआ है, इसके जो ऑप्शन है वो मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन इसमें दिया हुआ है वेग में परिवर्तन अपॉन में समय। ऑप्शन बी दिया हुआ है वेग अपॉन में समय। ऑप्शन सी दिया हुआ है द्रव्यमान बटे में समय। और ऑप्शन जो डी है भाई वो है इनमें से कोई नहीं। अच्छा क्वेश्चन बढ़िया है, तो आपको बता देता हूँ ये क्वेश्चन एक बार आपको थोड़ा सा क्या है प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस सेट होना बहुत आवश्यक है भाई। और जब प्रैक्टिस नहीं होगी ना तो समझ लो कि ये क्वेश्चन आपको कवर नहीं होने। रही बात दूसरी, आपको एक बात बता देता हूं मैं, जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे किसके बेस पे हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी जो है वो पढ़नी पड़ेंगी आपको, जो हमने बताई थी कितनी 7, ठीक है, वो आपको पढ़नी पड़ेगी नंबर 1। दूसरी चीज क्या है, अगर आज कोई स्टूडेंट को लग रहा है कि हम डायरेक्ट इन क्वेश्चन को कर लेंगे तो डायरेक्ट वो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे भाई। जब तक वो मूलभूत राशि जो होती है वो कितनी थी 7, उन 7 को जब तक आप नहीं पढ़ेंगे ना तब तक वो कवर नहीं होगा। तो सबसे फर्स्ट जो है अपने पास दिया हुआ एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण का सूत्र क्या होगा, तो यहाँ पे दे रखा वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन, वेग को क्या कहा जाता है? वेलोसिटी। क्या कहा जाता है भाई? वेलोसिटी। यानी कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। समय को क्या कहा जाता है? टाइम। वेग फिर यहाँ पे दे दिया तो वेलोसिटी इसको बोलेंगे, ठीक है। इंग्लिश में भी बता देता हूँ और हिंदी में भी। काफी बच्चे जो हैं वो इंग्लिश मीडियम के हैं और काफी हिंदी के। तो भाई वेलोसिटी जो है अपॉन में टाइम, ठीक है। इंग्लिश में उसको वेग को क्या कहेंगे? वेलोसिटी बोलते हैं। द्रव्यमान को मास बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मास। और टाइम जो है वो समय हो ही जाता है, ठीक है। इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर सोच के बताओ आप होना क्या चाहिए। तो भाई इसका जो राइट आंसर है ना वो होगा वेलोसिटी अपॉन में टाइम। क्योंकि जो त्वरण होता है, त्वरण का मतलब है कि भाई जब हम किसी वस्तु को रेस्ट पे है, जब उसको हम क्या करते हैं? फोर्स लगाते हैं, यानी कि धक्का देंगे, तो वो वस्तु यहाँ पे है इस पॉइंट से, जब वो इस पॉइंट से यहाँ पे जाएगी, यानी कि एक पॉइंट जो है ए पॉइंट पे वो खड़ी है, ए पॉइंट से, और वो जहां तक जाएगी वो पॉइंट कौन सा होगा? बी पॉइंट। यानी कि उसके अंदर क्या आया भाई? हमने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद उसमें क्या हुआ? जो वेलोसिटी चेंज हुई, यानी कि उसका जो वेग चेंज हुआ वो भाई, तो चेंज इन वेलोसिटी हो गया। और जो समय लगा, यानी कि ए पॉइंट से बी पॉइंट में जाने में जो टाइम लगा, वो जो समय होगा, ठीक है, वो तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो इसका जो राइट फॉर्मूला होगा यानी कि सूत्र होगा किसका? एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण का। तो वो क्या हो जाएगा? वेग में परिवर्तन यानी कि वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। जबकि वेग जो है वो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे वेग यानी कि वेलोसिटी जो है उसमें चेंजमेंट होना बहुत आवश्यक है, ठीक है। और वेलोसिटी का फॉर्मूला तो सभी को पता ही होगा, लिख लेना, इसको नोट कर लेना। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम भाई। इस डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं? विस्थापन। क्या बोलेंगे? विस्थापन, ठीक है। जैसे सपोज दैट कोई व्यक्ति इस पॉइंट से चला और इस पॉइंट से चला, इस पॉइंट पे गया, फिर यहाँ जाने के बाद यहाँ पे वो रुक गया, तो वो चला कहाँ से? इस पॉइंट से, ए बी सी। तो वो डायरेक्ट अगर 5 किलोमीटर इधर क्रॉस कर गया, 5 इधर क्रॉस कर गया, टोटल उसकी डिस्टेंस यानी कि दूरी पूछे तो कितनी हो जाएगी? 10। लेकिन अगर वो कहे कि इसकी वेलोसिटी बतानी है भाई, तो वेलोसिटी का मतलब क्या है कि उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो और टाइम यानी कि समय, वो दोनों चीज आपको बतानी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है विस्थापन। और इस जो मैंने आपको डायग्राम में समझाया है, इसका मतलब है कि वो इस पॉइंट से चला, इस पॉइंट पे जाके रुक गया, तो ऐसे गया तो टोटल जो दूरी होगी वो तो 5 और 5 हो ही गई। लेकिन विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है छोटा रास्ता। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? छोटा रास्ता, यानी कि शॉर्ट रास्ता भाई, ठीक है। जैसे कि मैं कह दूं कोई मेरे को महेंद्रगढ़ जाना है या कहीं ऐसी जगह पे जाना है, तो एक कैंडिडेट तो जा रहा है घूम फिर के यानी कि लंबी दूरी तय करके, एक जा रहा है शॉर्ट तरीके से। तो ये जो जाएगा ना, ये ए से सीधा बी सी पॉइंट पे पहुंच जाएगा।
तो ये इसने क्या किया, इसने जो रास्ता तय किया ना वो बिल्कुल इनसे छोटा रास्ता तय किया, क्योंकि ये टोटल कितनी आ रही थी 10 किलोमीटर, कितना आ रहा था 10 किलोमीटर, लेकिन इसने शॉर्ट रास्ता अपनाया, शॉर्ट सीधा चला गया, ए पॉइंट से सी पॉइंट पे जा रुका था ना वहां पे जाके, तो ये इसने इसको ए सी से चेंज कर दिया भाई। तो यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है यानी कि विस्थापन है वो क्या होता है, छोटा रास्ता, और टाइम सबको पता है होता है वो समय होता है भाई, ठीक है। तो ये था अपना क्वेश्चन, है इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, जिसको क्या कहा जाता है, वेग में परिवर्तन है और बटे में समय भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन दिया गया है कि मात्रक क्या होगा भाई, मात्रक, मात्रक को मतलब होता है यूनिट क्या होगा, क्या होगा, ठीक है, ये बताना है। ऑप्शन में यहाँ पे दिया हुआ है अपने पास मीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी में दे रखा है मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन सी में दे रखा है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन डी में दे रखा है मीटर स्क्वायर पर सेकंड। अब देखो काफी आपको लग रहा होगा कि पता नहीं किस टाइप से पजली क्वेश्चन दे रखा है, भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा 1% भी कुछ नहीं है। और जो यहाँ पे अपना जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, तो आपको बता देता हूँ, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। ये कैसे रहेगा, तो आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि एक्सीलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, ठीक है। टाइम मतलब समय, और इसका मतलब होता है वेग में परिवर्तन, ठीक है ना। तो ये दिया हुआ है भाई, तो यहाँ पे एक टाइम तो ये हो गया, इसको एस कर लो, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है कोई वस्तु यहाँ पे है, जब यहाँ से वो जाएगी आगे तो उसकी क्या होगी, दूरी तय होगी, डिस्टेंस तय होगी, और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर, डिस्टेंस की यूनिट क्या होगी, मीटर। अब कोई चीज आगे जा रही है तो उसमें क्या लगेगा, समय भी लगेगा, समय लगेगा तो मीटर पर सेकंड भाई ये आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे अपने पास ये तो होगी वेलोसिटी की, मीटर पर सेकंड, और भाई ये क्या आ जाएगी, सेकंड, ठीक है, ऐसे आ जाएगी। तो इसकी जो अपने पास जो समय होगा वो कितने केस में दिया गया है, 2 में, क्योंकि एक तो इस वेलोसिटी के केस में निकल जाएगा और एक इस टाइम के केस में यानी कि सेकंड निकल जाएगी। तो यहाँ पे जो अपनी यूनिट हो जाएगी ना वो क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर भाई, ये इसका राइट आंसर रहेगा। अगर आपको लग रहा हो कि सर ये कैसे आएगा, तो फिर से मैं आपको बता देता हूँ, आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण का मात्रक क्या होगा, यूनिट बताना है, मीटर पर सेकंड, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो भाई इसका फॉर्मूला पहले याद करना पड़ेगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, यानी कि वेग में परिवर्तन बटे में समय, ठीक है। अब ये वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, तो वेलोसिटी का मतलब, वेलोसिटी का अभी बताया था मैंने आपको फॉर्मूला, क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो यहाँ पे आपने एक चीज देखी, टाइम कितनी बार दिया हुआ है, एक तो इस फॉर्मूले में आ गया, एक इस फॉर्मूले में आ गया, कितने एस आगे, यानी कि जो टाइम है उसकी यूनिट क्या होती है, एस। तो एक टाइम यहाँ, एक टाइम यहाँ, कितने हो गए, 2, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है भाई, सभी को पता है, डिस्प्लेसमेंट में भी क्या तय होनी है, दूरी, और भाई जो वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसकी क्या आ जाएगा राइट आंसर। और भाई यूनिट जो होगी ना एक्सीलरेशन की वो क्या होगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये बात आप ध्यान रख लेना, ठीक है। अगर स्पीड की पूछता तो स्पीड की आपको सभी को पता ही है, मीटर पर सेकंड, वो भी आपको मैंने बता दी थी। अब ये जो हम ये यूनिट निकाल रहे हैं ना, ये जो यूनिट निकाल रहे हैं, ये सारी की सारी यूनिट को हम क्या बोलते हैं, डेराइव क्वांटिटी। क्या बोलते हैं, डेराइव क्वांटिटी, यानी कि जो क्वांटिटी थी यानी कि भौतिक राशियां थी, राशि जो थी वो कितने प्रकार की थी, वो 2 प्रकार की थी। कितने प्रकार की थी,
दो प्रकार की। एक थी फंडामेंटल क्वांटिटी जिसको मूलभूत राशि कहा जाता था, और मूलभूत राशि कितनी होती है, तो वो होती है 7। कितनी होती है, 7। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको दूसरा बताया था डेराइव क्वांटिटी। डेराइव क्वांटिटी मतलब, इसका मतलब होता है, डेराइव क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, व्युत्पन्न राशि। तो व्युत्पन्न राशि जो है ना, ये ऐसे निकाल रहे हैं हम, सारी सारी किसके बेस पे निकल रही है, फंडामेंटल क्वांटिटी जो 7 मैंने आपको लिखवाई थी ना, उसी के बेस पे ही हम इनकी क्वांटिटी को निकाल सकते हैं। तो ये था अपना क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ अपने पास, जो मूलभूत राशि यानी कि जो फंडामेंटल क्वांटिटी जो है उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है अपने पास। दिया हुआ है फोर्स। फोर्स को हिंदी में बोलते हैं बल, जो है का सूत्र क्या होगा, यानी कि फॉर्मूला किसका बताना है भाई, तो बताना है फोर्स यानी कि बल का। ठीक है। तो ऑप्शन यहां पे ए दिया हुआ है अपने पास, मास इनटू एक्सीलरेशन। ऑप्शन ए, मास को क्या बोलते हैं हिंदी में, द्रव्यमान। एक्सीलरेशन को क्या बोलेंगे, त्वरण। ठीक है। ऑप्शन बी दिया हुआ है यहां पे अपने पास, मास इनटू टाइम। ऑप्शन जो मास का तो सभी बता ही दिया मैंने, और टाइम का क्या हो जाएगा, समय, यानी कि द्रव्यमान मल्टीप्लाई टाइम यानी कि समय। सी दिया हुआ है यहां पे, मास इनटू टेम्परेचर। टेम्परेचर का मतलब तापमान। ठीक है। मास का मतलब है द्रव्यमान। और भाई डी ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए व बी दोनों। तो आपको एक बात बता देता हूं, यहाँ पे ये तो कभी आना ही नहीं है। ठीक है। और फोर्स का मतलब होता है बल। जब हम किसी वस्तु को, जैसे कि सपोज दैट कोई भी वस्तु यहाँ पे है ए पॉइंट पे, वो रेस्ट पे है, तो हम उसकी वेलोसिटी के लिए, यानी कि उसको क्या किया जाए कि कुछ आगे या पीछे की साइड उसको धक्का दे, तो उसमें क्या चेंजमेंट होगा, उसकी डिस्टेंस में चेंजमेंट होगा। ठीक है। और वो रेस्ट पे थी तो उसकी मोशन भी उसका क्या होगा, चेंज हो जाएगा, गति में आ जाएगा, यानी कि मोशन में आएगी वो। तो यहाँ पे देखो अपने पास जो दे रखा है फोर्स। फोर्स का मतलब होता है किसी भी वस्तु को आप अपने बल से उसको मोशन प्राप्त करना, मोशन देना। ठीक है। यानी कि गति देना। उसमें आपकी दो चीजें लग रही है, क्या आपने फोर्स लगाया तो आपका उसमें टाइम लग रहा है, और टाइम के साथ साथ वो वस्तु जो है वो किस में आ रही है, मोशन के अंदर, यानी कि गति में। तो यहाँ पे जो अपना राइट आंसर होगा भाई, तो वो होगा मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है। मास इनटू एक्सीलरेशन। आप देखो ये फॉर्मूला होता है किसका भाई, ये फॉर्मूला होता है फोर्स का। किसका फॉर्मूला होता है, फोर्स का। दूसरी चीज, एक और बात आपको मैं बता देता हूं कि फोर्स जो है इसका डिस्कवर्ड कौन था, यानी कि इस फोर्स के बारे में जो थ्योरी देने वाला था, डिस्कवर्ड था भाई, वो कौन था, वो था आइजैक न्यूटन। कौन था, आइजैक न्यूटन भाई। ठीक है। आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन ने बताया था कि जो फोर्स है भाई वो क्या है। ठीक है। आइजैक न्यूटन के द्वारा। और जिस पुस्तक में फोर्स का जिक्र किया गया है उस पुस्तक का नाम क्या है, प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया नामक एक पुस्तक लिखी, किसने भाई, वो लिखी
आइजैक न्यूटन के द्वारा। मतलब आइजैक न्यूटन जो है बड़े ही बहुत ही महान वैज्ञानिक थे, उन्होंने फोर्स जो है यानी कि बल जो है उसके बारे में बताया भाई। और एक चीज और बता देता हूँ, जिस पुस्तक में इन्होंने इस चीज का जिक्र किया था ना, उस पुस्तक का नाम क्या था, प्रिंसिपिया। तो काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रेविटेशन जो है और फोर्स जो है उसका किस पुस्तक के अंदर उसका जो है कंप्लीट कंटेंट दिया गया है। तो भाई किस में दिया गया है, प्रिंसिपिया। तो दूसरा एक बात और बता देता हूँ, ग्रेविटेशनल जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल जो है यानी कि गुरुत्वाकर्षण, ये भी भाई किसके द्वारा दिया गया है। तो भाई ये भी किसके द्वारा दिया गया था, यानी बताया गया था कि आज के ऊपर ये ऐसे वैसे इस तरीके से क्या होगी, ग्रेविटी वगैरह होगी। तो ये सारी चीजें किसके द्वारा दी गई है भाई, आइजैक न्यूटन के द्वारा दी गई थी। उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम क्या था, प्रिंसिपिया नाम था। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा नोट कर लेना। हालांकि एक नॉर्मली क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं है, इसको थोड़ा सा अगर आप ध्यान देके पढ़ लेंगे तो कवर हो जाएगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या कहता है, अगला क्वेश्चन दे रखा है। हाँ, एक चीज आपको यहाँ पे आपने देखा होगा कि मास जो है इसकी यूनिट क्या होती है, मास की यूनिट होती है केजी। मास की यूनिट क्या होगी, केजी। अगर यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि फोर्स की यूनिट क्या होगी, किसकी पूछी है, फोर्स की यूनिट क्या होगी, तो यहाँ पे देखो फोर्स की यूनिट, तो मास का तो क्या हो जाएगा, केजी। ठीक है, और बाकी बच क्या गया, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या था अपने पास, तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या दिया हुआ था, हमने थोड़ी देर पहले यानी कि जो त्वरण है उसके बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था भाई, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। ठीक है, ये फॉर्मूला पढ़ा था हमने। ये किसका था, त्वरण यानी कि एक्सीलरेशन का। तो फिर वही चीज आ गई, तो मास का तो क्या हो जाएगा, मास की तो यूनिट हो जाएगी केजी। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब भाई जब भी किसी वस्तु को हम क्या करेंगे, फोर्स करेंगे तो उसको कैसी आएगी, एक मोशन में आएगा। तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यानी कि उसकी गति जो है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो चेंज होगी, गति में जाएगा, कोई चीज दूरी में जाएगी तो उसको किससे डिनोट करते हैं, मीटर से। ठीक है, अपॉन में क्या दे रखा है, टाइम। क्या दे रखा है, टाइम, मीटर पर सेकंड। ये चीज आ गई। अब देखो, ये तो है अपना इसका एक्सीलरेशन का जो फॉर्मूला है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। अब यहाँ पे जो मेन क्वेश्चन है वो ये पूछता है कि इसकी जो यूनिट है वो फोर्स की क्या होगी। तो मैंने अभी आपको ये चीज सोल्व करके बता दी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, केजी मीटर पर सेकंड। तो ये अपने पास क्या होगा भाई, इसका हो जाएगा आंसर। दूसरी चीज एक और बात बता देता हूं आपको कि यहाँ पे केजी मीटर पर सेकंड जो दिया हुआ है ना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो टाइम दिया है वो टाइम कितनी बार है भाई, 2 बार। एक तो यहाँ पे हो जाएगा, एक यहाँ पे हो जाएगा। यानी कि जब वेलोसिटी में चेंजमेंट होगा तो उस दौरान क्या होगा, टाइम लगेगा। तो यहाँ पे अपने पास जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसकी यूनिट हो जाएगी, किसकी, ये हो जाएगी फोर्स की यूनिट। फिर से बता देता हूं, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब ये आएगी कैसे, तो वो आपको मैंने अभी बता दिया कि कैसे आएगी भाई। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। मास को डिनोट करते हैं किससे, केजी से। किससे, केजी से। ठीक है, उसके बाद एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम का मतलब है कि भाई जब वेलोसिटी चेंज होगी तो क्या आ जाएगी, केजी पर केजी मीटर। ठीक है, और टाइम जो है यहाँ पे हमें 2 बार लेना पड़ेगा, क्योंकि एक तो वेलोसिटी वाले में हो जाएगा, एक यहाँ पे हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, पर मीटर सेकंड स्क्वायर। ठीक है भाई, तो ये इसका जो है यूनिट होगी किसकी, फोर्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा।
कुछ भी नहीं है इसके अंदर। जो है आपको सिर्फ यही याद रखना है कि वेलोसिटी जो होती है ना, वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, सभी को पता है ये तो, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी तो पहले ऑलरेडी इतना मिल ही गया था आपको। टाइम जो दिया हुआ था यहाँ पे नीचे मैंने अलग से, तो एक और क्या आ जाएगा, सेकंड। एक और टाइम जो है उसकी यूनिट क्या आ जाएगी, सेकंड, ठीक है। तो दोनों मिलके कितनी हो जाएगी, सेकंड स्क्वायर हो जाएगी। नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है वर्क यानी कि कार्य। वर्क को हिंदी में क्या बोलते हैं, कार्य। सूत्र यानी कि इसका जो फॉर्मूला है वो बताना है भाई। ऑप्शन ए में दिया हुआ है फोर्स इनटू एक्सेलरेशन, बी दिया हुआ है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सी ऑप्शन दिया हुआ है फोर्स इनटू मास, और जो डी ऑप्शन है वो है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो फोर्स हिंदी में क्या बोलते हैं, फोर्स को बल बोल देते हैं। एक्सीलरेशन को हिंदी में क्या बोलेंगे, त्वरण बोल देते हैं। डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में क्या बोलेंगे, विस्थापन बोल देते हैं, ठीक है, विस्थापन। तीनों चीजें ही क्या है, अलग अलग है, तीनों की डेफिनेशन अलग है, तीनों की यूनिट अलग है, तीनों का क्या है, फॉर्मूले भी अलग अलग है। तो भाई यहाँ पे आंसर जो है अपने पास वो क्या होगा, तो देखो वर्क यानी कि जो कार्य है उसके बारे में इसने पूछा है कि इसका सूत्र क्या होगा। तो इसका सूत्र होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अब आएगा कैसे, तो आपको एक बात बता देता हूं, आपको ये तो याद रखना पड़ेगा कि वर्क यानी कि किसी कार्य को अगर हम कर रहे हैं तो उसमें हम क्या लगाते हैं, अपनी पूरी ताकत लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ताकत लगा देते हैं। और कोई भी कार्य करते हैं तो हम ये देखते हैं शॉर्टकट मेथड यानी छोटा रास्ता क्या हो, तो उसका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट।